बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेटर राइटिंग, पीएमएस का इंग्लिश का पेपर हो या तहसीलदार का इंग्लिश सब्जेक्टिव पेपर हो या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हो या इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्टिव जो लैंग्वेजेस से रेलिवेंट एडमिशन टेस्ट आते हैं उनका भी पार्ट लेटर राइटिंग हो सकता है। हमारे यहाँ समझा ये जाता है कि ये एक आसान क्वेश्चन है, लिहाजा इसको तैयार ना भी करें तो खैर है, लेकिन नॉर्मली 10 नंबरों का आता है और 10 में से 9 या 8 आने चाहिए। अगर आसान सवाल है तो फिर नंबर तो पूरे आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक खास एनालिसिस के बाद ये बात यहां पे आपके सामने लाई जा रही है कि असल मसला लेटर राइटिंग का नहीं है, असल मसला इसकी टाइप के मिक्स होने का है। फॉर्मल लेटर्स होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट होता है। हम क्या करते हैं, फॉर्मल का भी उसी तरह का बना देते हैं या फिर इनफॉर्मल तैयार करके जाते हैं, आगे फॉर्मल आ जाता है, उसी तरह हम वो लिख देते हैं। तो इन टाइप्स को पहले समझते हैं कि फॉर्मल लेटर कहते हैं जिस तरह रस्मी है, कोई दफ्तरी हो सकता है, किसी प्राइवेट ऑफिस में लिखना हो सकता है, जॉब के लिए लिखने के लिए हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सेंड हो सकती है, किसी अखबार के एडिटर को लिखा जा सकता है, या फिर आप किसी सरकारी अफसर को किसी खास मसले पर रोशनी डालने के लिए लेटर लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मल में आते हैं। दावत की शिरकत भी होती है, वो भी फॉर्मल में आती है। इनफॉर्मल क्या है, दोस्त और रिश्तेदारों को लिखा जाता है। दोस्तों और रिश्तेदारों को जो लिखा जाता है वो इनफॉर्मल होता है। तो इसमें फर्क क्या है, पहले हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इसके बाद पैरेलल आपको दूसरा फॉर्मेट समझा दिया जाएगा। पार्ट्स ऑफ लेटर 5 होते हैं जी बुनियादी तौर पे लेटर के पार्ट्स। पहला होता है एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, ये टॉप पे लिखा हुआ। दूसरा पार्ट होता है सैल्यूटेशन, सल्यूट करना, किसी को मुखातिब करना। अब आप दोस्त को लिखेंगे तो डियर असलम असगर फलां हो जाएगा। यही चीज अगर आप फॉर्मल में लिखें तो डियर सर हो जाएगा, डियर मैडम हो जाएगा, डियर मैनेजर, या जो भी आप कहना चाहते हैं। एड्रेस जाहिर है जो आपका है वो फॉर्मल में भी वही आना है, इनफॉर्मल में भी वही आना है। उसके बाद है बॉडी। बॉडी के बुनियादी तौर पे 3 हिस्से हो सकते हैं। एक होता है प्रीफेस, ये है नॉर्मल सूरत अहवाल, यानी जो आपका दोस्त है उसके साथ आपके जो टर्म्स हैं आप उनको बयान करते हैं कि जी फलां टाइम हम मिले थे, बड़ा अच्छा महसूस हुआ था, आपने मुझे मेरा बड़ा एहतराम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अब हम छुट्टियां इकट्ठे मनाने फलां जगह पे चलते हैं। बात आपने बाद में स्टार्ट की है, पहले आपने प्रीफेस दिया है कोई थोड़ा सा। तो ये चीज फॉर्मल में नहीं आएगी, फॉर्मल में डायरेक्ट केस आएगा। इनफॉर्मल में आप प्रीफेस देने के बाद केस और फिर फॉलोअप। फॉलोअप के लेटर्स भी होते हैं कि जी फलां, रिमाइंडर टाइप लेटर्स भी होते हैं। इनफॉर्मल में प्रीफेस और केस, फॉर्मल में केस हो सकता है या फॉलोअप हो सकता है। डिस्कशन है ना, 2-3 पैराग्राफ में आपने असल मसला बयान करना है। याद रखें 2 चीजों के नंबर होते हैं, फॉर्मेट के और बॉडी के। जितना ये सारे फॉर्मेट्स के नंबर है ना, उतने ये बॉडी के इटसेल्फ नंबर होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने आपकी ग्रामर या आपके लैंग्वेज के जो रूल्स हैं जो आप जानते हैं उसको टेस्ट करना है। तो जहां पे आपने पैराग्राफ लिखना है, असल गलतियां तो वहां पकड़ी जाएंगी। आप समझते हैं कि ऊपर वाली और नीचे वाली ये चीजें पूरी कर लें, दरम्यान बेशक 3 लाइनें लिख दें, दरम्यान में आपने 2-3 पैराग्राफ लिखने। क्लोजिंग क्या होती है, क्लोजिंग में ये योर सिंसियरली लिख दिया, ये फॉर्मल में होता है और इनफॉर्मल में भी हो सकता है। योर्स ट्रूली आता है दोस्तों के साथ। रिलेटिव्स जो होते हैं उनके साथ, अब अगर अंकल को लिख रहे हैं तो आप नेफ्यू लिख दें,
अपने अब्बू को लिख रहे हैं तो योर सन लिख दें, ठीक है, वो तो आपने रिलेशन लिखना है। एंड पे होती है स्टैंप, जिसमें इनफॉर्मल में जाहिर आप नेम लिखेंगे, फॉर्मल के अंदर या तो ऑफिस की स्टैंप हो सकती है या फिर सिग्नेचर हो सकते हैं। जो जिस मजाज अफसर के ऑफिस से लेटर निकल रहा है उसके साइन भी हो सकते हैं, उसका नाम भी हो सकता है। नाम आजकल स्टैंप बनी हुई होती नाम की, वही लगा के ऊपर साइन कर रहे हैं। अब हम फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल, दोनों का डिफरेंस देखकर हम समझते हैं कि दोनों में, पहले हम फॉर्मल को डील करते हैं। टॉप पे क्या आता है? एड्रेस, जो फर्स्ट पार्ट था लेटर का। एड्रेस में कभी भी आपका नेम नहीं आता, सिर्फ आपका हाउस का या ऑफिस का एड्रेस आ सकता है। उसके बाद आता है रिसिपिएंट का एड्रेस, टॉप पे सेंडर का एड्रेस, उसके बाद रिसिपिएंट का एड्रेस आता है, इसको भी देख लीजिए। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को लिख रहे हैं, जी हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट है आपका, वहां पे अद्वियात मुयस्सर नहीं है। या फिर आप कमेटी वालों को लिख रहे हैं कि जी हमारी जो नालियां हैं वो साफ होने वाली हैं, तो वो सब्जेक्ट आप यहां पे लिखेंगे। और कोशिश करनी है, सब्जेक्ट तो सिंपल ही आता है और इसको कैपिटल लेटर में करके अंडरलाइन किया जाता है। सर, मैडम, डियर सर या डियर मैडम, आपने डेजिग्नेशन याद रखिए, ऊपर लिख लिया हुआ है। और ये टॉप पे एड्रेस देखिए कराची का लिखा है और रेसिपिएंट लाहौर का है, तो इससे परेशान नहीं होना कि दोनों जगह पे लाहौर आना चाहिए। लिखने वाला कहीं से भी हो सकता है और रेसिपिएंट कहीं का भी हो सकता है। 2 पैराग्राफ लिख लिया आपने, 3 लिखने पैराग्राफ। पहला सिंपल एक सिचुएशन बताएं अपने एरिया की, अगर आप पीएमए वालों को लिख रहे हैं। उसके बाद आप मजीद मामला जो है डिस्कस कीजिए और एंड पे तजावीज दे दें उसको कि इस तरह से ये मामला हल हो सकता है। उसके बाद योर सिंसियरली है आपका नेम, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसका डिफरेंस देखिए, यहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई खातिर खा डिफरेंस नहीं है, दोनों लेटर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इनफॉर्मल में और फॉर्मल में डिफरेंस सिर्फ इतने पार्ट का है। देखिए जरा, जो आपका एड्रेस था इनफॉर्मल में उसी तरह एड्रेस आएगा। उसके बाद रिसिपिएंट का एड्रेस था और सब्जेक्ट था, ये दोनों चीजें था। अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो दोस्त का कोई डेजिग्नेशन नहीं है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, लिहाजा ये ऑफिस का एड्रेस नहीं आएगा और साथ में सब्जेक्ट नहीं आएगा। जो भी आपने डिस्कस करना है लेटर की बॉडी के अंदर डिस्कस करना है, इनफॉर्मल के अंदर आपने डियर अकरम, डियर अनवर जो भी लिखा, पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया। आप अपनी एक्चुअल जो आपका पास्ट है, यानी आप कहीं मिले थे, बड़ा एंजॉय किया था, फला फला, और इस बार आप छुट्टियां एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप बुला लें अपने दोस्त को और फिर चले जाएं। आपने पहले सिंपल मौजूदा सूरत हाल जो आपके दरमियान जो रिलेशन है उसका थोड़ा सा जिक्र करना है, और उसके बाद आपने असल केस बयान करना है और फिर आखिर पे बताइए कि जी फलां डेट को आप आ जाएं, हम इस तरह से फलां जगह पे जाएंगे। योर्स अफेक्शनेटली, वहां पे सिंसियरली था। योर लविंग फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, योर्स ट्रूली हो सकता है, और उसके नीचे आपका नेम होगा और फुल स्टॉप होगा। ये इतना सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझिए और लेटर के जो पार्ट्स हैं उनको समझिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि सेंडर का एड्रेस दोनों में आता है, रेसिपिएंट का एड्रेस और सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मल में आते हैं, सैल्यूटेशन दोनों में आती है, लेटर के पैराग्राफ या बॉडी जो है वो दोनों में आएगी, क्लोजिंग जो है वो दोनों में, और जो स्टैंप है, फॉर्मल की स्टैंप क्या होती है कि ऑफिसर का, जिस ऑफिस से लेटर जा रहा है उसका नेम और सिग्नेचर हो सकते हैं, स्टैंप हो सकती है। आप जब दोस्त को लिख रहे हैं या अपने चचा को लिख रहे हैं या अपने भाई को लिख रहे हैं तो आपकी स्टैंप नहीं होगी, आपका डायरेक्टली नेम होगा।
ठीक है, तो ये है जी लेटर राइटिंग का असल मुद्दा। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपके जो 10 मार्क्स है ना लेटर के, उनमें से कम 9 जरूर आएंगे। अपना ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।